परंपरा जारी रखते हुए आईफोन के 4 मॉडल आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो मैक्स लॉन्च कर दी है। पिछले साल से अलग इस बार बेस मॉडल में भी लेटेस्ट चिप के साथ A18 बायोनेक मिलेगा। एक्शन बटन के लिए बेस EU प्लस मॉडल का हिस्सा है। खिंच करने के लिए अलग से कैप्चर बटन भी अब बेस मॉडल का हिस्सा है। मतलब ऐसे फीचर्स पहले न्यू फीचर्स जो है वे प्रो मॉडल में ही आते थे। इसका मतलब अब आपको बेस और प्लस मॉडल खरीदना चाहिए? नहीं दोस्त, एकदम नहीं, क्योंकि आप वे देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है आईफोन 16 और 16 प्लस मॉडल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। आगे बढ़ने से पहले साफ साफ कह देते 16 और 16 प्लस मॉडल मत लेना। ये पहले इसलिए क्यों कहा, क्योंकि अगर आप प्री ऑर्डर करने की भी सोच रहे तो तनिक जरा रुक जाइए, क्योंकि एप्पल ने अब हद ही पार कर दी। जिद्दी बच्चा भी एक टाइम के बाद सुधर जाता है, मगर कंपनी का बेस मॉडल के लिए रवैया अभी भी पुराना वाला ही बना हुआ है। बहुत कुछ नहीं मिलेगा आपको। 80,000 खर्च करने के बाद भी आईफोन 16 और 16 प्लस में अभी भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा। कहने को आईफोन के चाहने वाले कहेंगे हमारा रिफ्रेशमेंट रेट तो एंड्रॉइड के 120 से भी अच्छा है जनाब, लेकिन एक बार स्क्रीन सर से ऊपर करके नीचे कीजिए, फर्क आपको वहीं पे पता चल जाएगा। इस बार सभी को उम्मीद थी कि सारे आईफोन 120 हर्ट्ज पोर्ट के साथ आएंगे, मगर नहीं। तो आपने आईफोन के किसी प्रो मॉडल में 120 हर्ट्ज चला लिया तो यकीन कीजिए आपकी दिल की जो धड़कन है वे दुख में स्लो हो जाएगी। हाथ आया मगर मुंह नहीं आई वाली बात। जिद्दी बच्चे ने यूरोपियन यूनियन के दबाव में चार्जिंग पोर्ट के लाइटिंग पोर्ट में टाइप सी तो बदल दिया, मगर जायदाद बांटने में थोड़ी सी कमी कर दी। बेस और प्लस मॉडल में टाइप सी 2.0 मिलेगा, वहीं प्रो मॉडल में 3.2 वर्जन मिलेगा। ये फर्क सिर्फ गिनती का नहीं है। चार्जिंग स्पीड में कम जो है, मतलब चार्जिंग स्पीड जो है वे 2-3 घंटे का फर्क होगा। इतना ही नहीं, डाटा ट्रांसफर में भी जमीन आसमान का फर्क होगा। प्रो मॉडल में 10 Gbps का सपोर्ट होगा, बेस मॉडल में सिर्फ 480 Mbps होगा। ये जो है ये हमने आपको फर्क बताया आईफोन 16 और आईफोन 16 प्रो मैक्स में, लेकिन ये फोन नहीं है। आपको फोन में पूरा स्क्रीन पर रहना होता है, पूरे दिन आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए। डाटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। अब ये हमने आपको फर्क बताया आईफोन 16 प्लस 16 प्रो मैक्स में क्या क्या फर्क था। अब आप पे निर्भर रहता है कि आपको आईफोन लेना है या नहीं लेना है, या आपको एंड्रॉइड चलाना है। एंड्रॉइड चलाइए। आपको क्या लगता है? आपके कह रहे हैं आप अपने तरीके से आईफोन ले सकते हैं। हमने ये आपको जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में। एप्पल ने परंपरा जारी रखते हुए आईफोन के 4 मॉडल आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो मैक्स लॉन्च कर दी है। पिछले साल से अलग इस बार बेस मॉडल में भी लेटेस्ट चिप के साथ A18 बायोनेक मिलेगा। एक्शन बटन के लिए बेस EU प्लस मॉडल का हिस्सा है। खिंच करने के लिए अलग से कैप्चर बटन भी अब बेस मॉडल का हिस्सा है। मतलब ऐसे फीचर्स पहले न्यू फीचर्स जो है वे प्रो मॉडल में ही आते थे। इसका मतलब अब आपको बेस और प्लस मॉडल खरीदना चाहिए? नहीं दोस्त, एकदम नहीं, क्योंकि आप वे देख रहे हैं जो दिखाया जा रहा है आईफोन 16 और 16 प्लस मॉडल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है। आगे बढ़ने से पहले साफ साफ कह देते 16 और 16 प्लस मॉडल मत लेना। ये पहले इसलिए क्यों कहा, क्योंकि अगर आप प्री ऑर्डर करने की भी सोच रहे तो तनिक जरा रुक जाइए, क्योंकि एप्पल ने अब हद ही पार कर दी। जिद्दी बच्चा भी एक टाइम के बाद सुधर जाता है, मगर कंपनी का बेस मॉडल के लिए रवैया अभी भी पुराना वाला ही बना हुआ है। बहुत कुछ नहीं मिलेगा आपको। 80,000 खर्च करने के बाद भी आईफोन 16 और 16 प्लस में अभी भी 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिलेगा। कहने को आईफोन के चाहने वाले कहेंगे हमारा रिफ्रेशमेंट रेट तो एंड्रॉइड के 120 से भी अच्छा है जनाब, लेकिन एक बार स्क्रीन सर से ऊपर करके नीचे कीजिए, फर्क आपको वहीं पे पता चल जाएगा। इस बार सभी को उम्मीद थी कि सारे आईफोन 120 हर्ट्ज पोर्ट के साथ आएंगे, मगर नहीं। तो आपने आईफोन के किसी प्रो मॉडल में 120 हर्ट्ज चला लिया तो यकीन कीजिए आपकी दिल की जो धड़कन है वे दुख में स्लो हो जाएगी। हाथ आया मगर मुंह नहीं आई वाली बात। जिद्दी बच्चे ने यूरोपियन यूनियन के दबाव में चार्जिंग पोर्ट के लाइटिंग पोर्ट में टाइप सी तो बदल दिया, मगर जायदाद बांटने में थोड़ी सी कमी कर दी। बेस और प्लस मॉडल में टाइप सी 2.0 मिलेगा, वहीं प्रो मॉडल में 3.2 वर्जन मिलेगा। ये फर्क सिर्फ गिनती का नहीं है। चार्जिंग स्पीड में कम जो है, मतलब चार्जिंग स्पीड जो है वे 2-3 घंटे का फर्क होगा। इतना ही नहीं, डाटा ट्रांसफर में भी जमीन आसमान का फर्क होगा। प्रो मॉडल में 10 Gbps का सपोर्ट होगा, बेस मॉडल में सिर्फ
480 Mbps होगा। ये जो है ये हमने आपको फ़र्क बताया iPhone 16 और iPhone 16 Pro Max में, लेकिन ये फ़ोन नहीं है। आपको फ़ोन में पूरा स्क्रीन पर रहना होता है, पूरे दिन आपको फास्ट चार्जिंग चाहिए, डाटा ट्रांसफ़र की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब ये हमने आपको फ़र्क बताया iPhone 16 प्लस 16 Pro Max में क्या-क्या फ़र्क था। अब आप पे निर्भर रहता है कि आपको आईफोन लेना है या नहीं लेना है, या आपको एंड्रॉयड चलाना है, एंड्रॉयड चलाइए। आपको क्या लगता है, आपकी कह रहा है आप अपने तरीके से आईफोन ले सकते हैं। हमने ये आपको जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते अगली वीडियो में।